आज की जो क्लास है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। केमिस्ट्री जिसको आगे परस्यू करनी है, 10th में तो आप लोगों ने सबने पढ़नी ही पढ़नी है, 11th की बात नहीं कर रहा हूं। अगर 10th में केमिस्ट्री पढ़नी ही पढ़नी है तो उसके लिए आज का टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से पढ़ना। क्योंकि अगर आपको केमिस्ट्री में केमिकल फॉर्मूला बनाना नहीं आया तो कुछ नहीं आया। केमिकल फॉर्मूला बनाना अगर नहीं आया तो कुछ नहीं आया। तो केमिकल फॉर्मूला कैसे बनता है देखो। केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए आपके पास तीन चीजें होनी चाहिए। कितनी चीजें? तीन चीजें। आपको किस उस चीज केमिकल फॉर्मूला जिसका बनाना है उसके बारे में तीन चीजें पता होनी चाहिए। कितनी चीजें? तीन। सबसे पहली चीज आती है उसका सिंबल। क्या आना चाहिए? उसका सिंबल। समझ में आया? दूसरी चीज उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और थर्ड चीज उसका वैलेंसी। क्या आना चाहिए? वैलेंसी। सिंबल के बाद मैंने एक चीज छोड़ी, क्या? एटॉमिक नंबर। सिंबल आता है तो एटॉमिक नंबर अपने आप ही आ जाएगा। सिंबल एंड एटॉमिक नंबर एक साथ लिख देता हूं, क्योंकि एटॉमिक नंबर आएगा तभी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता पाओगे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आपको पता होगा तभी आप उस चीज की वैलेंसी निकाल पाओगे। अब इसमें से कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए अननोन है अभी? वैलेंसी। वैलेंसी नहीं बताया ना, तो वैलेंसी क्या होती है अब सुनो। कोई भी एटम अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए या तो ले रहा है या दे रहा है, इसके अलावा कोई और तीसरा काम कर रहा है? यस, शेयरिंग कर रहा है। शेयरिंग भी तो कर रहा है। तो कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, या कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, वो उसकी क्या होती है? वैलेंसी। वंस मोर, कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, या तो दे रहा होगा या ले रहा होगा या शेयरिंग कर रहा होगा। तो ये जो लेन देन का प्रोसेस है कितने इलेक्ट्रॉन्स के साथ कर रहा है, वो उसकी क्या हो जाती है? वैलेंसी। एग्जाम्पल से अगर समझाऊं, मैं सिर्फ एग्जाम्पल बता रहा हूं। मान लो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना? 12। तो 2,8,2 इसका क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब ये अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए क्या करेगा मुझे बताओ? कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 2। वैलेंसी में कभी साइन नहीं आएगा प्लस या माइनस का, वो चार्ज हो जाएगा। अगर मैं इसका चार्ज कह रहा हूं तो वो +2 है, वैलेंसी कह रहा हूं तो 2 है। और चार्ज और वैलेंसी एक ही होती है। हाँ, बस चार्ज और वैलेंसी में एक ही अंतर होता है, चार्ज में साइन भी लगा होता है, वैलेंसी में साइन लगाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया ना? ना माइनस में ना प्लस में। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना? 8। 2,6 ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा था? 2। तो वैलेंसी कितनी हो गई? 2। समझ में आया वैलेंसी क्या होता है? बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना लास्ट आप मान लो मैच खेल लो, लास्ट ओवर तक आपके बैट्समैन ही नहीं बचे, जीत पाओगे क्या मैच? तो वही आप यहां से यहां, ये आता है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, वैलेंसी नहीं आती निकालना, तो कैसे करोगे? तो सबसे पहले आपको उसका सिंबल पता होना चाहिए, सिंबल के साथ उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, उसके बाद उसकी वैलेंसी। अब देखो सब सिस्टम में नहीं चल रहा है, सिंबल पता होगा तो उसका एटॉमिक नंबर भी पता होगा, एटॉमिक नंबर पता होगा तो ये निकाल लोगे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से मैं क्या निकाल रहा हूं? वैलेंसी। समझ में आया? बहुत इजी से इजीली समझाऊंगा, ध्यान से समझना। इतना समझ, वैलेंसी क्या होता है समझ में आया? क्या होता है? कितने चार्ज, आप बोल सकते हो चार्ज होता है, लेकिन चार्ज क्या होता है? फिर चार्ज को एक्सप्लेन करो। मैं इसलिए डायरेक्टली वैलेंसी एक्सप्लेन कर दूं। क्या होता है वैलेंसी? the number of electrons gaining or losing, the number of electrons gain or lose by an atom to complete its octet or to become stable। कितने इलेक्ट्रॉन वो ले रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन वो दे रहा है, या कितना शेयरिंग कर रहा है ताकि अपने आप को स्टेबल बना सके, वो उतने इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? उसकी वैलेंसी। आया समझ में? कोई डाउट? पक्का? अब बताऊं कैसे करते हैं। ये तीन चीजें आती है ना, मैंने क्या कहा? इलेक्ट्रॉनिक, अगर केमिकल फॉर्मूला बनाना है तो तीन चीजें आनी चाहिए। पहली चीज सिंबल एंड एटॉमिक नंबर, दूसरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तीसरी वैलेंसी। अगर ये तीनों चीजें आती हैं तो आप कभी भी केमिकल फॉर्मूला गलत नहीं बनाओगे, कभी भी नहीं। समझ में आया? तो ये तीन चीजें आपको आनी चाहिए केमिकल फॉर्मूला
बनाने के लिए। शुरू करें। देखो, मान लो मैं किसी भी एक चीज का केमिकल फॉर्मूला बनाना चाह रहा हूं, कोई एक कंपाउंड बताओ जिसका मैं बनाऊं। कार्बन डाइऑक्साइड, मुझे मान लो फॉर्मूला नहीं आता। आता है क्या? वैसे आता है, पता है मुझे क्या होता है, लेकिन बना कैसे ये देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो मैंने क्या कहा, सबसे पहली चीज क्या पता होना चाहिए? सिंबल। सिंबल किनके? जो एटम्स इसमें इन्वॉल्व है। कौन कौन से एटम है? एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन। ऐसे लिख दिया, समझ में आया? इनके जस्ट नीचे इनकी वैलेंसी लिखूंगा। क्या लिखूंगा? वैलेंसी। और वैलेंसी कैसे निकलेगी? जब मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कब पता होगा? जब एटॉमिक नंबर पता होगा। तो कार्बन का, अब ये चीज साइड में करनी है, हमें ये दिखानी नहीं है। साइड में कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। तो ये क्या करता है? चार लेता है, चार देता है, चार की शेयरिंग करता है। शेयरिंग करता है, क्योंकि लेन देन में बराबर एनर्जी लगती है, तो ये क्या करता है? शेयरिंग। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? 4। अब आती है ऑक्सीजन की बारी। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना? 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना? 6। तो इसकी वैलेंसी कितनी? इतना समझ में आया? मैंने सिंबल लिखना है और सिंबल के नीचे क्या लिखने हैं? बस इतना आ गया। इतना आ गया, बन गया फॉर्मूला। इसे कहते हैं क्रॉस ओवर मल्टीप्लीकेशन मेथड। क्या कहते हैं? क्रॉस ओवर मल्टीप्लीकेशन मेथड। बोलो नहीं आया समझ? आया? तो अब क्या है, ये 2 किसके पास गया? सी के पास। ऐसे आएगा हाँ, बेस में, सबस्क्रिप्ट में। और 4 किसके पास जाएगा? लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला तो ये होता ही नहीं है। लेकिन क्या 2 4 से कटता है? तो क्या बन जाएगा? 2 2 जा 4, तो सी 1 हो जाएगा और ओ कितने हो जाएंगे? 2। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला यही होता है? समझ में आया कैसे निकला? पक्का? कोई डाउट? एक और एग्जांपल के साथ अगर मैं करूं, इसको इरेज कर दूं, एक और एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है? ये आ गया ना समझ? सबसे पहले मतलब मान लो मैं किसका, वो तो इजी है ना। NaCl में थोड़ा, NaCl तो डायरेक्टली Na की 1 होती है, Cl की 1 होती है, 1 1 इधर उधर गए, NaCl तब आया। HCl की भी, H की भी 1 होती है, Cl की भी 1 होती है, सीधा आ जाएगा। सोडियम ऑक्साइड। किसकी? सोडियम ऑक्साइड। ठीक हो गया? सोडियम का सिंबल क्या होता है? ऑक्साइड का। ऑक्साइड क्यों कह रहे हैं पता है ना? पिछली क्लास में क्या बताया था? नॉन मेटल को हमेशा नॉन मेटल का नाम पीछे से चेंज होकर IDE लग जाता है। तो Na का वैलेंसी कितना? अब उसके लिए मेरे को उसका क्या पता होना चाहिए? एटॉमिक नंबर। उसके लिए एटॉमिक नंबर पता है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है। तो अब इसकी वैलेंसी कितनी है मुझे बताओ सोडियम की? 1। अब दूसरा एटम कौन सा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 2,6। तो इसकी वैलेंसी कितनी? तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? Na2O1। बोलो ना बोलो, लिखो ना लिखो, एक ही बात है। तो क्या बन गया? ये 2 किसके पास गया? Na के पास। तो Na2O के पास क्या गया? 1। तो फॉर्मूला क्या बना? Na2O। समझ में आया? कोई डाउट? पक्का? तो कैसे बनता है केमिकल फॉर्मूला, समझ में आया? एक चीज बेटा याद रख लो, मैं एक दो चीजें याद करने को कह रहा हूं क्योंकि उनकी वैलेंसी जनरली याद होनी चाहिए। एक होता है सल्फेट और एक होता है कार्बोनेट। कॉपी के टॉप में लिखाऊंगा, एक होता है क्या? सल्फेट, एक होता है क्या? कार्बोनेट। याद क्यों करो कह रहा हूं? क्योंकि सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4, कार्बोनेट का होता है CO3। तो अभी जैसे एक एग्जांपल कराऊंगा, कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला बनाओ कहेगा, तो मुझे डायरेक्टली वैलेंसी पता होनी चाहिए। दोनों की क्या होती है? 2 होती है। SO4 की भी 2 होती है और सल्फर की भी क्या होती है? सॉरी, कार्बोनेट की भी क्या होती है? 2 होती है। अब देखो इसका यूज कहां पे आएगा। मैं मान लो मैं कह रहा हूं कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला बताओ। किसका? कैल्शियम सल्फेट। कौन कौन से सिंबल इन्वॉल्व है बताओ? एक तो कैल्शियम है और दूसरा सल्फेट SO4। समझ में आया? तो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी? उसके लिए मुझे इसका क्या आना चाहिए? एटॉमिक नंबर
20 होता है ना एटॉमिक नंबर, तो 2,8,8,2। तो ये क्या करेगा, इसकी वैलेंसी कितनी होगी 2, क्योंकि ये आउटर मोस्ट शेल में 2 है, ये 8 बनाने के लिए 6 लेगा या 2 देगा, 2 दे रहा है, तो वैलेंसी 2। सल्फेट की वैलेंसी क्या होती है, कितनी होती है, अभी बताया ना, याद रखने को कहा तभी। तो ये 2 इधर गया, ये 2 इधर गया, तो फॉर्मूला क्या बना Ca2। ये 2 किसके पास जाएगा, S के पास, O के पास, पूरे के पास जाएगा, पूरे के पास जाएगा ना ये 2। तो अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल, तो फॉर्मूला क्या बना CaSO4। समझ में आया, कोई डाउट। तो ये दो चीजों की याद रखना, बार बार निकालने मत बैठ जाना कि सल्फेट SO4 होता है तो सल्फेट की, हालांकि आप निकाल सकते हो, कैसे, आपको सल्फर की इंडिविजुअली पता है, ऑक्सीजन की पता है, प्लस प्लस माइनस जो भी आएगा उसमें प्लस माइनस करके 2 आएगा, कार्बोनेट की भी निकाल सकते हो, लेकिन इतना करना क्यों है, समझ में आया, नहीं आया। देखो जैसे कार्बोनेट की अगर मैं निकालूं, अब तुम पूछो मेरे से 2 कैसे आई, कार्बन इंडिविजुअली कार्बन की कितनी होती है 4, प्लस एक ऑक्सीजन की कितनी होती है -2, यही तो होती है, कार्बन की होती है 4, ऑक्सीजन की कितनी होती है -2, लेकिन कितने ऑक्सीजन है 3, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस -6, 4 -6 कितना -2, लेकिन मैंने क्या कहा साइन यूज नहीं होता, तो इसलिए मैंने सिर्फ क्या लिखा था उसकी बैलेंसी में 2 लिखा था। समझ में आया, किसी को कोई डाउट इसमें, पक्का, फॉर्मूला कैसे बना रहा हूं समझ में आया, ये दो याद कर लो, कहीं नहीं फंसोगे अगर ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि 3 चीजें याद होनी चाहिए, सिंबल, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वैलेंसी। कोई दिक्कत, पक्का, सारे डाउट क्लियर हो गए। आज के बाद कोई भी कोई कंपाउंड का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सिंबल पता है, वैलेंसी पता है, बना लो वहीं पे। समझ में आया, पक्का, ये कॉपी के टॉप में लिखोगे क्योंकि ये भूलता है बच्चा, ठीक है, समझ में आ गया ना।